ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है माया के बंधनों से मुक्त माया जी। पार्ट 4। सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह स्वमान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है यह सीट पर सेठ नहीं है। सीट पर सेठ होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सतयुग में संगम युग का ही फल चलता रहता। संगम पर 1 का 100 गुणा भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूँ, तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मायाजीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता। जैसे बीज बोया जाता तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना यह है बीज, और उसका फल 1 का पदम गुणा मिल जाता। तब तो संगम की महिमा है। सबसे बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है, जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता। परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में और सब फल आ जाते। अव्यक्तवाणी डेट है 31 मई 1977। माया को एक शब्द से मूर्छित करो। वह कौन सा शब्द? बाबा। जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं। अगर दिल से, संबंध से, स्नेह से बाबा कहाँ और माया भागी। जैसे कितना भी बड़ा डाकू हो, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बड़ा डाकू भी बकरी बन जाता। तो बाबा शब्द निकलना और डाकू का पकड़ा जाना। माया जो सेकंड के पहले शेर के रूप वाली होती, वह सेकंड बाद बकरी बन जाती। तो इस साधन को सदा साथ रखो। बाबा भूला माना सब कुछ भूला। साधन सहज है, सिर्फ बार बार यूज करने का तरीका आना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन हो, इसको कहा जाता है यूज करने का तरीका आता है। सदा यह याद रखो, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा आ गया तो माया भाग गई। दुनिया के वाइब्रेशन से अथवा माया से सेफ रहने का साधन सदा एक बाप, दूसरा न कोई। जो इसी लगन में मगन रहते, वह माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते हैं। जैसे जब लड़ाई के समय बॉम्ब्स गिराते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते, उसका असर उन्हें नहीं होता। तो ऐसे ही जब एक लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन से, माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे।
माया की हिम्मत नहीं जो वार करे, लगन में मगन रहो। अव्यक्तवाणी डेट है 13 जनवरी 1978। वरदान भूमि में पहुंचने वाली आत्माएं विश्व कल्याण के निमित्त बन सकती है। यह अनुभव करते हो कि हम वरदान भूमि पर पहुंचे हुए हैं। ऐसा भाग्य अब तक भक्त लोग गायन करते हैं कि ऐसा भाग्य कब मिल जाए, तो ऐसे अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हो। बाप तो हर एक बच्चे को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, इसलिए बच्चे को कहते ही है सिरताज। ऐसा सिरताज अपने को समझते हो। माया से घबराते तो नहीं, माया को जन्म देने वाले भी आप हो। जब कमजोर होते तो माया को जन्म देते, कमजोर न हो तो माया जन्म ही न ले। न जन्म दो न घबराओ। मायाजीत बनने का वरदान संगम पर बाप द्वारा मिला है। यह तो अनुभव करते हो कि हम कल्प पहले वाले हैं। जब यह याद है हम कल्प पहले वाले हैं, तो कल्प पहले क्या किया था, कल्प कल्प के विजयी हो, यह स्मृति रहे तो कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी, सहज लगेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 14 फरवरी 1978। विजयी भव के वरदान से माया को विदाई। बाप दादा द्वारा सदा विजयी भव का वरदान प्राप्त हुआ है। जब अलौकिक जन्म लिया तो सौगात व जन्म का वरदान बाप ने विजयी भव का दिया। जब यह वरदान याद रहता है तो माया विदाई ले लेती है। माया मूर्छित बन जाती है, सामना नहीं कर सकती। जैसे शेर के आगे बकरी क्या करेगी, देखते ही मूर्छित हो जाएगी ना। तो जब यह वरदान स्मृति में रहता तो माया सामना नहीं कर सकती। माया का राज्य तो अभी समाप्त होने वाला है। यह तो सिर्फ जैसे कोई हट से आगे किया जाता है, वैसे थोड़ा सा सांस होते हुए माया अपना हट दिखा रही है। माया शक्तिशाली नहीं, और आप सब है मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे शक्तिहीन माया क्या कर सकती। जैसे कल्प पहले भी कहा यह सब मरे हुए हैं, ऐसे ही यह माया भी मरी हुई है, जिंदा नहीं है। सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 दिसंबर 1978। माया के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व में प्यारे समझते हो। जो बाप के प्यारे बनते हैं वह विश्व से न्यारे बन जाते हैं। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं, ऐसे जो लगन में रहते, लवलीन रहते, वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई वार नहीं कर सकता। बाप का प्यार
अविनाशी और निस्वार्थ है, इसके भी अनुभवी हो, और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाप और मैं, तीसरा न कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते, वह सिद्धि को पा लेते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 2 जनवरी 1979। जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते। कब सन्मुख कब किनारे, इसी खेल में लगे हुए हैं। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप के याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते रहते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मिट्टी में खेलते हैं। बाप बार बार मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन नटखट संस्कारों के कारण फिर भी मैले बन जाते। कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षण में वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते, जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है, फिर होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है। बाप दादा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। 63 जन्म यह सब वंडरफुल खेल खेले। अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है? सबसे अच्छे ते अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का खेल। बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला। कहाँ रतन और कहाँ मिट्टी। अब क्या करना है? बचपन के अलबेलेपन के व नटखट के खेल बहुत समय खेले। अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो। सदा ताज, तख्त और तिलकधारी बनो। इन तीनों का आपस में संबंध है। तिलक होगा तो ताज तख्त जरूर होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों को बार बार सामने लाओ। जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे, तो कभी भी माया से सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे। सिर्फ एक बात याद रखो, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। साथ छोड़ने के कारण ही यह विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 16 जनवरी 1979। सब संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत को देख बाप दादा हर्षित भी हो रहे थे, और साथ साथ स्नेह के कारण तरस भी पड़ रहा था। हर एक अपने अपने यथाशक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। सबकी एक ही इच्छा है
कि फास्ट जावे फर्स्ट आवे। दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, लगन भी एक से ही है, साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर है और कोई बहुत मेहनत अनुभव करते हैं, कोई सहज योगी है, कोई पुरुषार्थी योगी है, कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप है, कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं, कोई मायाजीत है और कोई माया के विघ्नों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई के मन का आवाज जो पाना था पा लिया, और कोई का आवाज है अभी पा रहे हैं। कोई सदा साथ का अनुभव करते और कोई सदा साथी बनाने के प्रयत्न में रहते। यह अलौकिक जन्म जिस जन्म को वरदान है, क्योंकि वरदाता द्वारा यह जन्म है, ऐसा वरदानी जन्म प्राप्त होते हुए भी यह जन्म भी मनाने के बजाय मेहनत में ही जाए, तो ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा। इसलिए इस वरदानी जन्म का हर सेकंड और सर्व प्राप्ति करने का सुहावना सेकंड है। ऐसे समय को पाने के बजाय मेहनत में लगाना क्या अच्छा लगता है। चाहते भी नहीं है फिर भी कर लेते हैं। क्यों? मूल कारण है जो चाहते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते। किसके वश हो जाते हो उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी फिर चक्कर में आ जाते हो, क्योंकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है। वह भी जानती है इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते, तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है, कमजोर बना देती है। किस द्वारा? माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। वह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। खुराक को न खाने से कमजोर बन जाते और कमजोर होने के कारण परवश हो जाते। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्टर बाप द्वारा जीवन के कितने टाइटल सुने हैं। अगर वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमिरण करने के अभ्यासी है। एक एक मणके पर सुमिरण करते हैं। भक्ति में सुमिरण शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। जब भक्त आत्माएं अपनी शक्ति को नहीं भूलती, अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती है, तो आप ज्ञानी तो आत्माएं
स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाते हो? अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूप स्मृति में रखो। अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट्स स्मृति में रखो। रूहानी नशे के पॉइंट्स स्मृति में रखो। रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स बुद्धि में रखो। रचना के विस्तार की पॉइंट्स स्मृति में रखो। याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है। जो चाहे वह मनन करो, जो आपकी पसंदी हो वह पसंद करो, तो मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। परवश के बजाय मायाजीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त आपकी माया बनेगी। मास्टर भगवान बनो तो भक्त भी बने ना। अगर खुद ही भगत होंगे तो वह किसका भक्त बने? तो भक्त बनेंगे वह मास्टर भगवान बनेंगे। इसका सहज साधन सुनाया। मनन शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 1 फरवरी 1979। माया एक खिलौना और शिकार। माया तंग करती है क्या? अब नमस्कार करने का समय है, न कि वार करने का। क्या अभी तक माया का वार होता है? समय प्रति समय जैसे स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, अब माया का वार नहीं होना चाहिए। अगर माया आए भी तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। ऐसे इस माया के खेल का ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा, फिर घबराएंगे नहीं। तो ऐसी स्टेज अभी होनी चाहिए। कैसी भी विकराल रूप से माया आए, लेकिन आप उसको खिलौना समझेंगे तो वह खेल हो जाएगा। जैसे शिकारी शिकार करता है, उसमें भी वार होता है, लेकिन शिकार समझने के कारण वह घबराता नहीं है, खुश होता है। आप सब भी माया के शिकारी हो। शिकारी कभी डरते नहीं, घबराते नहीं, खुश होते हैं। इस बार यह दृढ़ संकल्प करके जाओ कि सदा खिलाड़ी बन करके खेल देखेंगे, ताकि माया वार करने की बजाय नमस्कार करना शुरू कर दे। अब सभी तरफ से माया का वार समाप्त। अव्यक्तवाणी डेट है 12 नवंबर 1979। माया का रॉयल रूप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो
और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहाँ से? यही रॉयल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे, लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जाएगा। खेल क्या देखा? तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार है। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कह रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में ख़यानत नहीं की है। समझा अभी क्या अभ्यास करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 26 नवंबर 1979। ओम शांति।